Hi guys, welcome to the part 3 of the series of technical analysis videos which we are covering. So previous video mein we had covered the breakout part and we wanted to study the factors affecting the breakout. So in this video we'll be covering the factors affecting the breakout and also some support and resistance part which we were supposed to continue in the coming video. So yeah, hi, this is Gaurav here. Hi, this is Aditya. Hi, this is Vaishnavi here. Chalo. So without wasting any time, let us. Just a second guys, there's some problem. So yeah, I'm just sharing my screen. So वैष्णवी आदित्य, यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया था, याद है आपको? रिलायंस Yes, इंडस्ट्रीज लिया था yes. और वो स्टॉक उसके बाद 7% भागा भी था, अगर आप लोग अगले दिन देखा रहेगा आप लोग ने तो। Hmm. तो सेम डाउन ट्रेंड चैनल में था रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वैसा ही टाइप का चैनल ले रहा हूँ मैं, सो दैट कंटिन्यूएशन रहे, आपको भी ईजी रहेगा समझने में। और इस बार का स्टॉक लिया है हम लोग ने दीपक नाइट्राइट, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं लास्ट टाइम हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट अ चैनल, आप चैनल कैसे बनाते हो। सो वैष्णवी, कुड यू जस्ट एक्सप्लेन कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे चैनल? Okay, so we'll first form a trend line using looking for two lows and two highs. For the हाँ down line, we need two lows. हाँ, तो यहाँ पे दो लो ज्वाइन हो चुका है और वहाँ पे दो हाई ज्वाइन हो चुका है, अगर आप नोटिस करो। आदित्य हेल्प कर सकते हो, ये एक हाई ज्वाइन किया यहाँ पे मैंने, बराबर। There's one high and हाँ there's another one. You can हाँ, see on the right. और एक थोड़ा सा There's इसको भी कंसिडर कर लीजिए, चलेगा? the परफेक्ट। yes, और इधर भी हमारे पास दो लोस है, एक यहाँ पे है, right एक में यहाँ एक पे है, है और एक एक ऑब्वियसली left में जहाँ भी. से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कवर हो रहा है। यू नीड मिनिमम टू इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो हो चुका है। तो ये रेडी है, हमारा चैनल भी रेडी है। अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है बड़ा ग्रीन कैंडल पे, हाँ या ना? अब हमें देखना था कि फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट को कंसिडर करने में, हाँ या ना? नॉर्मली लास्ट वीडियो में हमने Yeah. देखा था कि ये ब्रेकआउट मिल चुका है, परफेक्ट। ब्रेकआउट मिलने हाँ, के लिए मेरे पास दो केसेस मेरे को ध्यान में रखने हैं, 1 2, ठीक है। दोनों को हम लोग अभी कवर करते हैं। पहला है मेरा वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा है मेरा नेक्स्ट कैंडल। तो मैं उसको एनसी कह देता हूँ, नेक्स्ट कैंडल या अगला कैंडल, उसको मैं एनसी कह देता हूँ, ठीक है। चलो, वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, ध्यान दो। नीचे आपको कैंडल स्टिक के नीचे बार्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बार्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। Yeah. वो है आपके वॉल्यूम बार्स, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और उसके बाजू में ब्रैकेट में 20 लिखा है, आपने नोटिस किया? 20 लिखा है। तो बेसिकली क्या है, ये 20 दिन का वॉल्यूम हमें बता रहा है, पिछले 20 दिनों का वॉल्यूम है ये, ठीक है। और अगर आप ये ब्लैक लाइन नोटिस कर रहे हो उन बार्स के बीच में से जिनको कट कर रहा है, वो उन 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम कहता है। वो उन 20 दिन का क्या है, एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है ये ग्रीन कैंडल पे, आप नोटिस करो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है जो मेरे एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है ना, एवरेज there. वॉल्यूम के हाँ, ऊपर है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, क्या वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। okay. समझ में आ रहा है Okay. आदित्य, वैष्णवी, Hmm. आप लोग को समझ में आ रहा है? Yeah. ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट। एफ बी इसको फॉल्स ब्रेकआउट लिखता नहीं हूं मैं, बस समझ लो। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है, कभी कभी सपोज स्टॉक ऊपर चले गया, सपोज मेरे को ब्रेकआउट मिला 100 रुपीज़ पे, स्टॉक एक्स हमें 100 रुपीज़ में मिल गया है। 100 रुपीज़ उसका ब्रेकआउट रेंज था, उसने ब्रेकआउट दे दिया, बराबर है। वो ब्रेकआउट दे के 120 पे आ गया, पर उसको सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम नहीं था, उस ब्रेकआउट को सपोर्ट Okay. करने के लिए वॉल्यूम नहीं था। चांसेस है कि वो स्टॉक वापस 100 के नीचे भी जा सकता है, 98 पे। क्या मैं बोलूं मैंने गलत एंट्री ले ली है? मैं बोल सकता हूँ मैंने गलत Yeah. एंट्री ले ली है, हाँ या ना? मैंने गलत एंट्री ले ली तो हाँ, मेरा लॉस हो जाएगा। तो जब भी हम स्टॉक बाय hmm. करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है कि एक्चुअल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ठीक है। Okay. क्लियर हो? तो ये Okay. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपके लिए, वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है मेरा। Hmm. अब नेक्स्ट वाले Yeah. पे देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट कैंडल। कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट मिलता है और ये नेक्स्ट कैंडल है ना, वापस नीचे जाके क्लोज हो जाता है, मतलब वो जो मेरा ब्रेकआउट रेंज है ना, ये रेजिस्टेंस है ना, उसके यहाँ पे Hmm. आके क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन Okay. ब्रेकआउट दिया पर अगले दिन वापस अंदर आ गया, बराबर है कि नहीं? Okay. मतलब एक दिन ब्रेकआउट हाँ, मिल के अगले दिन वापस नीचे आ गया, हाँ या ना? गड़बड़ हो गया कि नहीं? फिर क्यों गड़बड़ हो गया? hmm. याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम जिगजैग मूव पढ़ा था कि चैनल के अंदर ही Hmm. घूमता है मेरा स्टॉक, Hmm. जिगजैग। तो अगर ये वाला कैंडल वापस इसके अंदर आ गया,
कैन आई से चांसेस है कि वो इधर तक जा सकता है, चांस एकदम है कि नहीं वो नीचे तक आ सकता है, तो मैं बोलूँ मेरा ब्रेकआउट फॉल्स हो गया तो मेरी बैंड बच जाएगी, लॉस हो जाएगा। हाँ लॉस हो जाएगा पूरा। You have to understand or you have to keep in mind the next candle का concept as well, that next candle जो है वो मेरे breakout resistance के ऊपर ही close होना चाहिए। Is this clear? अरे पकड़ो यस आप लोग। तो लास्ट वीडियो में ब्रेकआउट देखा था, आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रेकआउट देख लिया है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम एंड दी नेक्स्ट कैंडल। और अगर आप इस वीडियो को नोटिस करो, अच्छे से नोटिस करो इस वीडियो, सॉरी इस स्टॉक को अगर आप नोटिस करो, इसने ब्रेकआउट देने के बाद अच्छे से यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम दिया है, दिख रहा है आपको। भले वो रेड में कोई बात नहीं होगी, कैंडल का कलर वो वॉल्यूम बार का कलर बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से वो स्टॉक सिर्फ ऊपर, थोड़ा नीचे आया था कोई बात नहीं, बट आप नोटिस करो यहाँ से इसका जर्नी सिर्फ ऊपर की तरफ ही गई है, दिख रहा है ये आपको, दिख रहा है? इज दिस क्लियर? अरे इज दिस क्लियर? यस परफेक्ट, यस यस समझ में आ गया आपको। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे ढूंढोगे आप लोग, फॉल्स ब्रेकआउट, और वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट आ जाता है आपको, और नेक्स्ट कैंडल क्यों इतना इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया है? इज दिस क्लियर? परफेक्ट। यस तो यही था हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे आप चेंज करते हो। आप लोग को डाउट था ना कि व्हाट हैपेंस या क्या हो गया, अब आ जाओ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो ट्रेंड लाइन बनाया था हम लोग ने, वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके ठीक है, फिलहाल के लिए जस्ट डिलीटिंग इट। ये डाउन ट्रेंड था, स्टॉक ऊपर चले गया, बराबर है कि नहीं। तो मैं बोलूँ एक ट्रेंड लाइन इंटरसेक्शन का बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मल अगर आपको ट्रेंड लाइन ही बनाना है तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि हाईज ज्वाइन करो गौरव और सर, बराबर है कि नहीं। तो हाँ ये वाला पार्ट है, कैन ऐसे देखो, हाँ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये कनेक्ट हो, थोड़ा उसको और वो कर देता हूँ, टेंस कर देते हैं इसे। I'll use a different color for this as well. बराबर है, इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें। हाँ ये आ रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला लाइन पे, तो यहाँ पे ना इस जगह पे ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा सा मैं ना डीप जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए क्या था, ट्रेंड लाइन बनाया था आपने, तो आपने क्या बोला था भाई, हाइस और लोस ज्वाइन करना, सिर्फ हाइस और लोस ज्वाइन करना, याद है, सिर्फ हाइस और लोस ज्वाइन। बट आप जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हो ना, फर्क नहीं पड़ता है, तुम हाइस भी लोस ज्वाइन कर सकते हो, लोस भी ज्वाइन कर सकते हो। रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए यू नीड इंटरसेक्शन ऑफ लोस एंड हाइस, बोथ आर ओके विद मी। आपको इंटरसेक्शन चाहिए उस लाइन पे, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग चैनल बनाते थे तो उसके लिए हम लोग हाइज एंड हाइज, लोज एंड लोज ज्वाइन करते थे, पर जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो लोज हाइज कुछ भी इंटरसेक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? ये डिफरेंस समझा ना आपको, थोड़ा थिन डिफरेंस है बट है डिफरेंस। एनी डाउट्स हियर? नो नो, currently none वैष्णवी, नो डाउट्स, ओके परफेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ से वो ब्रेकआउट तो मिल गया हम लोग को, बराबर है, वो ब्रेकआउट लेवल मिल गया मुझे, जो मुझे ब्रेकआउट मिलना था। ये बनाया था ना उन्होंने, ये वाला बनाया था, याद है, रफ स्केच है, यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल गया था वापस, याद है कि नहीं, ये लेवल पे ब्रेकआउट मिला। अब ध्यान में राइट हैंड साइड पे आपका ना ये प्राइस है, तो अराउंड 460 के आसपास ये मिला है हमें ब्रेकआउट। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ 460 से ये स्टॉक अराउंड 500 की तरफ चले गए, अगर आप राइट हैंड साइड पे प्राइस देखोगे कंपेयर करो तो। कहने से 40 रुपीज़ का गेन है, 40 रुपीज़ का गेन मिला कि नहीं? मैं बोलूँ 460 से 40 रुपीज़ का गेन मिला, मतलब 10% गेन मिल गया, और ऑलमोस्ट 10% गेन मिल गया 40 से, almost 10%. ऑलमोस्ट 10%। कैन आई से इट इज़ अ वेरी गुड गेन, Yes. अच्छा गेन है कि नहीं? 10% इज़ अ वेरी गुड गेन। हाँ एक साल में 10% एफडी आपको 6% देता है, स्टॉक ने आपको एक दिन में 10% दिया, तो यू अंडरस्टैंड। तो पॉसिबल है क्या कि कोई जो जो रहेगा एकदम सेफ ट्रेडर बोलता है यार आई हैव गॉट माय 10%, नाउ लेट मी जस्ट बुक इट एंड कम आउट, अरे हाँ या ना, तो एक पॉइंट पे बुक हाँ करेगा,
पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करना मतलब शेयर बेचना, बेच देगा। शेयर बेचना मतलब सेलिंग आना, सेलिंग आना मतलब वहां से स्टॉक नीचे जाना, बराबर है। मतलब एक पॉइंट का स्टॉक नीचे जा रहा है, Yeah. बराबर है, फिर वापस बाइंग आएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। कहने से स्टॉक वापस ऊपर गया और वही पॉइंट पे वापस सेलिंग आ गया। जैसे मैं बंदा हूँ, मैंने 500 पे बेच दिया है 460 का, वापस नीचे आया 470 के आसपास, मैंने वापस खरीद लिया, मुझे अरे 500 आ गया, चल वापस बेच देता हूँ। पॉसिबल हो सकता है ये सेम बंदा जगल कर रहा है। हाँ मतलब Yeah. मेरा स्टॉक, इसका मतलब ये मेरा स्टॉक एक प्राइस से बार बार नीचे आ रहा है, हाँ या ना? तो मैं बोलूँ एक प्राइस आने के बाद मेरा स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ तो बोल क्या उसको सकते हैं। रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ? हाँ एकदम। समझ में आया? क्योंकि वो उधर रुक जा रहा है ना। तो वही चीज जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे लाइन बनना मतलब क्या, हाइज और लोज ही इंटरसेक्ट कर रहे हो ना तुम लोग। अगर Yes. नोटिस करो, हाइज और लोज ही इंटरसेक्ट कर रहे हो ना। तो मैं हाँ बोलूं वो एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे जब वो रेजिस्टेंस था तो स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो उसके नीचे नहीं जाता है। तो मैं बोलूं वो स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। जब वो ऊपर का हाँ जर्नी लेता है तो इतना इजीली क्रॉस नहीं होता है, और जब वो नीचे का जर्नी लेता है तो वो इतना इजीली नीचे नहीं जाता है। समझा? तुम लोग Okay. कंफ्यूज हुए हो, मैं समझाता हूँ, ठीक है? ये लाइन कैसे बनाया मैंने, आप समझ में आ गया आपको? मैंने बस हाँ हाइज और लोज का इंटरसेक्शन मार्क किया है, Yeah. ठीक है? एंड इफ यू नोटिस ये लेवल देखो और ये लेवल देखो, इट्स द सेम। इट इज ऑलमोस्ट द सेम। एक एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, मैं बोलूं नॉट लेटिंग द प्राइस। ये पॉइंट पे आके मेरा स्टॉक भागता ही नहीं है, एक पॉइंट, वो पॉइंट पे आके ओके मेरा स्टॉक नीचे चले जाता है, बराबर है कि नहीं? तो इसको क्या कहूंगा? रेजिस्टेंस। Resistance. परफेक्ट, समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? Yeah. सॉरी, अब बात बताओ, अब कैंडल्स गिनते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे भी कोशिश की उसने क्रॉस करने की, ये रेड कैंडल पे, पर देखो नीचे आ गया। मतलब एक पॉइंट क्रॉस करके उधर सेलिंग इतनी हावी हो चुकी थी, इतना हैवी सेलिंग आया कि उसको ले गए वापस नीचे सेलर्स वहां से। वापस सेम देखो नेक्स्ट वाले पे भी ट्राई किया उसने, उसके बाद भी ट्राई किया है, उसके बाद भी ट्राई किया है, उसके बाद भी ट्राई किया है, वहां से देखो फिर बाद में उसने गिव अप कर दिया, बोलते अब नहीं हो पाएगा, वो वहां से So नीचे। it never crossed this line, right? तो वो इजी, अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है, इट विल क्रॉस सम डे, Hmm. इट विल क्रॉस सम, Yeah. बट फॉर नाउ इट इज नॉट For क्रॉसिंग, some period of time, which we are considering resistance, it will not cross. इट विल But नॉट, if it crosses, then that is not resistance. दैट इज द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आई हैव ब्रोकन माय रेजिस्टेंस, Take up. Okay. Yeah. ठीक है? समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को? Yeah. कह रहे हो आप, परफेक्ट। तो एक बात बताओ, जो इतना ढीठ रेजिस्टेंस था जो मेरे स्टॉक को ऊपर जाने दिया ही नहीं कभी, और जब मैं उसको तोड़ूंगा तो मैं बोलूँ उस दिन तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सेलर्स की जरूरत पड़ी, बायर्स की जरूरत पड़ी थी। तो देखो जब स्टॉक Yeah. टूटा तो एक अच्छा खासा जर्नी बनाया, देखो जब वो रेंज तोड़ा है तो, तोड़ा है कि नहीं? और वो रेंज क्या है देखो, 500 से लेके अराउंड 550 तक अप्रोक्सीमेटली, अगेन 10%, आया ना? अगर यहाँ पे कूल ऑफ आया, देखो यहाँ पे कूल ऑफ आ रहा है ना, स्टॉक नीचे आ रहा है सिंथरी। ना, आया ना? नीचे आ रहा है कि नहीं? अब बात बताओ, अब स्टॉक नीचे आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस इसका नाम रहना चाहिए कि इसका नाम क्या होना चाहिए? सपोर्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब स्टॉक ये पॉइंट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे रोक रहा था, पर मैंने उसे क्रॉस कर दिया तो मैंने बोला रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया। अब स्टॉक जब नीचे आ रहा है, क्या वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा कि सपोर्ट एक्ट करेगा? सपोर्ट। सपोर्ट एक्ट करेगा। तो जब भी आपका रेजिस्टेंस हायर साइड पे ब्रेक होता है, हायर साइड पे ब्रेक होता है और मेरा जो स्टॉक नीचे आता है, माय रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। ओके। समझ में आया? मैं लास्ट टाइम वही समझाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या ये क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक। तो Yeah. ये इंपॉर्टेंट लेवल हुआ। देखो जब स्टॉक नीचे आ रहा था, यहाँ पे देखो एक उसने टच करके। किया और वापस ऊपर का जर्नी स्टार्ट कर Harvest. दिया उसने।
और नोटिस करो वॉल्यूम्स भी जब हाई थे High. जर्नी और अच्छा हुआ। तो समझ में आया आपको व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज अ ब्रेकअप? क्या ये क्लियर है आप लोगों के लिए? दोनों के लिए पक्का एकदम क्लियर है? एकदम आई होप जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये क्लियर है। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल आई हैड टू कवर इन दिस वीडियो। मुझे यही कवर करना था आप लोग के साथ इस वीडियो में। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया, समझ आ गया, तो दैट्स ग्रेट। सो यस गाइस, दिस इज व्हाट वी हैड। ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक कर रहे हैं, छोटा छोटा करके करेंगे। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग चलेंगे पैटर्न्स की तरफ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बुलिश पैटर्न, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेरिश पैटर्न, जो हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। ठीक है, Okay. तो या गाइस, Okay, so guys, if you like the video, then please like, share, and subscribe. And if you have any doubts, then put it down. We'll be happy to solve. Thank you. yes, so Thank you. we meant please like, subscribe and share, and yes, we are happy to put it on the comment section, जो भी आपको Hit the bell icon also. all right, hit the bell icon wherever it is, I don't know where it is. ठीक है, so yeah, thank you guys, see you in the next video, thank you Thank so you. much.